तो भारत के लिए यह शर्मनाक घड़ी है, इसलिए क्योंकि हमारी बराबरी चीन से होती थी, अब मोदी जी के काल में पाकिस्तान के साथ होने लगी और शायद पाकिस्तान के साथ हो भी नहीं रही है। चीन और पाकिस्तान ऑर्गेनिक दोस्त बने हुए हैं, तो समझ लीजिए हमारी बराबरी अब बांग्लादेश, धीरे धीरे मालदीव, फिर पता नहीं किस किस के साथ होगी। वो है ऑपरेशन सिंदूर, और ऑपरेशन सिंदूर से ही जुड़ी एक खबर है जिसको आप तक लाने से बचाया जा रहा है, छिपाया जा रहा है। उसी खबर को हम आप तक लेकर आएंगे। खबर ये हमारी योग्यता हमको तब पता चलती है जब हमारे प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का सम्मान एक जैसा किया है। हालांकि जब वॉर हुआ था तब हमारे पूरे जनरल साहब ने ही वीडियो में बोला है, और वो वीडियो मैंने आज डाला भी है कि चीन ने ये युद्ध लड़ा है पाकिस्तान के साथ। ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी हानि हुई, जो मान नहीं रहे, जेट गिरे हमारे, तो भारत के लिए यह शर्मनाक घड़ी है, इसलिए क्योंकि हमारी बराबरी चीन से होती थी, अब मोदी जी के काल में पाकिस्तान के साथ होने लगी और शायद पाकिस्तान के साथ हो भी नहीं रही है। चीन और पाकिस्तान ऑर्गेनिक दोस्त बने हुए हैं, तो समझ लीजिए हमारी बराबरी अब बांग्लादेश, धीरे धीरे मालदीव, फिर पता नहीं किस किस के साथ होगी। अब देखिए कि आपने सऊदी अरेबिया में मोदी जी गए थे, वहां के 12 करोड़ रुपए खर्च, यानी स्टेट ने स्पॉन्सर भी नहीं किया, सऊदी स्टेट ने उनका रहना, यानी ये बात समझिए, भारत के मुखिया की हालत देखिए। और इसके पीछे बहुत सारी वजह है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बन के जाता है 140 करोड़ जनता का, तब उसको सारा सम्मान मिलता है। लेकिन प्रधानमंत्री जब अडानी नाम के एक ड्रग से लेके आर्मेंट से लेके हर चीज में, जिसमें पोर्ट एयरपोर्ट जिसमें घुसा हुआ है, लोगों की जो संपत्ति, जो सार्वजनिक संपत्ति को कब्जा करके रखा है, उस आदमी का एजेंट बन के जाता है, तो वो सम्मान आपको नहीं मिलेगा, आप अपेक्षा भी नहीं करिए। देखिए आप इंग्लैंड यूके के प्रधानमंत्री ने शेक हैंड के लिए हाथ पीछे कर दिया था, और वो जबरदस्ती को ये जबरदस्ती नहीं, क्योंकि फिर एक सिचुएशन आ जाती है ना, मैंने आपको हाथ ऐसा किया और आपने हाथ ऐसा खींच लिया और कैमरा पे आ रहा है, तो मैं जबरदस्ती झपट के आपको, मैं मोटी हूं तो ऐसा करके फिर गले भी लगा लूं कि दुखी ना हो। कोई यान गिरा था तो इसरो की चिप को कैसे पकड़ा था, थोड़ी देर देखते रहे और फिर ऐसा ठप करके, तो वो जिंदगी भर भूला नहीं होगा वो मोमेंट। मुझे तो वो अफजल खान शिवाजी की याद आती है वो वाली। मुझे लगा ऐसा पकड़ के नीचे से उसको, जहां मंगलयान नहीं पहुंचा उसको पहुंचा रहे क्या, नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं, खैर नया स्टंट हो सकता था। तो बात यह है कि जबरदस्ती गले पड़ने से विदेश नीति नहीं बनती। जनता को एक बार पता चल गया कि हमारे वोटों से नहीं, ये चिपकूगिरी से वहां बैठे हैं, तो लोग मजाक उड़ाना शुरू करेंगे, धीरे धीरे मजाक का गुस्से में परिवर्तित होगा, गुस्सा और रौद्र रूप से बाहर आएगा और फिर ज्वालामुखी फटेगा, जैसे बांग्लादेश में, श्रीलंका में वगैरह। देखिए आप कुर्सी में माफिया की तरह बैठे हैं, महसूस हो रहा अब है। हिंदुओं को पता चला होगा कि मुसलमानों को कैसा लगता है। So true। जब आप उनको बिना वजह 19 साल आतंकवादी बनाकर जेल में रखते हो और जिम्मेदार बॉम्ब ब्लास्ट के लिए अभिनव भारत जैसी हिंदू संगठन होता है और उसमें सारे वो प्रज्ञा ठाकुर ये वो सब होते हैं, उनको निर्दोष छोड़ा जाता है। दूसरी जगह मुसलमान जो लड़के उठाए गए हैं 19 साल जेल में थे, उनको भी निर्दोष छोड़ा गया। सरकार और हर जगह पर किसी आपको दिखाई दे कोई किसी कहीं बम ब्लास्ट हुआ, कहीं गोली चली, तो फौरन 4 अब्दुल 2 सुलेमान ये वो पकड़े और आप लोग खुश हो गए, चलो टेररिस्ट पकड़े। यानी आपके फिल्मों में आपको अभी कभी दिखाया नहीं कि 2 त्रिपाठी, 1 मिश्रा, 2 शुक्ला, 1 पांडे, 1 परुलेकर भी है कि जो टेररिस्ट है। वो भी तो अब देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन LTTE थी, वो हिंदू थी। उसमें जो आत्मसमर्पण दल, जो ब्लैक पैंथर्स थे, वो सीधा खुद ब्लास्ट करते थे खुद को। ऐसी कोई आतंकवादी संगठन ही नहीं है दुनिया में। तो LTTE होने के बाजू में, और जिसका हमारा अलग अलग टाइम पे अलग अलग रिश्ता रहा, इंदिरा जी के टाइम में अलग, राजीव जी के टाइम, राजीव जी की हत्या आखिर उन्होंने की, लेकिन हमने कभी अपनी फिल्मों में, अपनी कहानियों में, हमारी बातों में, हमारी शक में, हमारी जिंदगी में, हमारे जहन में टेररिस्ट को हिंदू रूप में नहीं देखा। उसका फल, उसका कर्म आपको भुगतना पड़ेगा। मुसलमान आतंकवादी नहीं है, इंसान आतंकवादी होता है, धर्म आतंकवादी नहीं होता। तो अब हिंदू को आतंकवादी दुनिया मानेगी तो मानेगी, क्योंकि आपने
अपना भागवत, होसबड़े, भैयाजी जोशी, गडकरी, मोदी, शाह, अडानी, इनको खुदा बना लिया। हम यहूदियों के साथ है और इसलिए क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ है। बस भगवा गमछा गले में डालेंगे, जय श्री राम कहेंगे और सीधा चोरियां करना शुरू करेंगे। पुलिस उनको हाथ नहीं लगाएगी, सोचेगी कि ये कावड़िया तो नहीं है। अब बताइए मुझे, ये और लोग आपको बाहरी देश क्या समझेंगे कि हिंदू आतंकवादी लोग हैं और आपको कोई प्रवेश नहीं देगा। धीरे धीरे एक एक देश के वीजा आपके कैंसिल होते, कनाडा ने किया, यूएस कर रहा है, धीरे धीरे आपका सारी देशों में एंट्री बंद होती जाएगी। मस्जिद के सामने जाके जय श्री राम बोलना। अरे राम मंदिर इतनी मेहनत से आपने बनवाया, तो उसके बावजूद आप मस्जिद के सामने जाके जय श्री राम क्यों? क्योंकि राम अभी भी मस्जिद में रह रहे हैं। क्या यार, यानी वो राम मंदिर बनाने के बाद राम ने कहा कि मैं यहां नहीं रहने वाला, मैं तो मस्जिद में ही रहूंगा, इसलिए वहां जाके जय श्री राम के नारे लगा रहे हो क्या आप? अरे 3 महीने पहले चाइना हमारा दुश्मन था, आज और अमेरिका दोस्त था, आज चाइना दोस्त है, अमेरिका दुश्मन है। तो भक्त करे तो करे क्या यार? कल रात को सोते वक्त उनको एक दिन हुआ होगा कि चाइना दुश्मन है और अमेरिका दोस्त है, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम। सुबह उठे तो पापा ने बोल दिया कि आज से चाइना दोस्त, अमेरिका दुश्मन। वो जो टेबल पे व्यापार खेलते हैं ना, उतनी ही बुद्धि है इन लोगों की। और इन लोगों ने देश इनके हाथ जाना भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, जिसकी वजह से हम पूरी तरह से सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और न्याय बुद्धि, तर्क बुद्धि में दिवालिये बन गए हैं। हमें फिर से खड़ा रहने के लिए कम से कम 25 साल लगेंगे। 25 साल जब ये छोड़े उसके बाद? और वो कब होता दिख रहा है आपको? ना आपके हिसाब से 29 से पहले हो जाना चाहिए, बट उसके लिए एस्ट्रो स्पिक्स नाम की एक ऐप है, उस पे मैं आता नहीं हूँ। ये कब छोड़ेंगे? हाँ, शनि की मंगल में जो कई यूट्यूब में ज्योतिषी आते हैं। अब पता नहीं कुछ ज्योतिषी अच्छे हैं क्योंकि वो उनका अमित शाह पे खुन्नस है, तो लोगों को बाकी भड़ास निकाल नहीं सकते, तो ज्योतिषी के माध्यम से निकाल। तो अमित शाह जी के इतने बुरे ग्रह है, वो मैं 2014 से सुन रहा हूँ कि कुछ ही दिनों में उनका कुर्सी से पतन निश्चित है। तो लोग एक साल ऐसे ही निकाल लेते हैं, 2015 में फिर वही ज्योतिष आता है, कहता है कि पिछले साल सिर्फ गुरु की वजह से वो बचे थे, अब इस साल इनकी कुर्सी बचना असंभव है। लोग फिर खुश हो जाते हैं। ऐसे 12 साल निकाले और ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अब मुझे लगता है कि ये ज्योतिषी का कार्यक्रम सारे चैनलों को, यूट्यूब को बंद कर देना चाहिए, या तो लोग अपने आकाओं को, यानी अपने सत्ता पक्ष को मार नहीं सकते जाके घर पे, तो ज्योतिषी को मारना शुरू करेंगे। ये क्रोध जो है, जनता की ज्वालामुखी जो है, वो ज्योतिषी पे आएगी। तूने कहा था कि वो जाएगा, गया नहीं अभी तक, जवाब दे। तो वो कहेगा मैंने ज्योतिष कहा था, तो कहा था, मैं आशा पे था, मैं खुश था कल तक, आज से मैं दुखी हूं तुम्हारी वजह से। तो ये ज्योतिषी मार खाएंगे वो। तो आप उसमें मत फंसाइए मुझे। तो ये जो है वो माफियाई तंत्र है। मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद का पतन, देखिए बाबरी मस्जिद का जजमेंट अभी हुआ नहीं है, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि बाबरी मस्जिद जो गिरी है, उस बाबरी मस्जिद गिरने के आरोप, ये तो संगीन क्राइम है, ये मान लिया है कोर्ट ने, लेकिन कोर्ट ने अपराधी को नहीं पकड़े नहीं है, ना उनका जिक्र किया है। और जिक्र अगर नहीं किया है तो बाबरी क्या सुसाइड कर रही थी? और आप ज्यादा खोदोगे तो बुद्धों के मंदिर मिलेंगे। हाँ, अब वो मैं आपको बताऊं, शयन मुद्रा में जो भी विष्णु के देश में मंदिर है, वो सारे बुद्ध के मंदिर है। आपको मैं कितने सारे मंदिर, आप मेरे साथ चलिए, मैं देश के मंदिर, अगर आप मुझे गवर्नमेंट परमिशन देती है तो मैं पूरी तरह से उसके ऊपर गुलाल फुलाल रंग वंग लगा हुआ सब निकाल के दिखाऊं कि बुद्ध की मूर्तियां हैं। कई देवियों की मूर्तियां बुद्ध की मूर्तियां हैं, वो देवी है ही नहीं, उसको साड़ी वाड़ी पहनाकर उन्होंने ऐसा कर दिया कि देवी हो गई। अरे बुद्ध थे यार, आप गौर से समझे क्या? 2026 की शुरुआत है, खबरों की दुनिया में हल्की मंदी छाई हुई है, लेकिन अगर मंदी नहीं भी होती तो जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूं अगले कुछ मिनटों में, जिस पे हम चर्चा करेंगे, वो एक ऐसी खबर है कि ना तो आपको किसी अखबार में नजर आएगी, ना ही किसी टीवी चैनल पर नजर आएगी। हो सकता है किसी अंग्रेजी अखबार के अंदर वाले पन्नों पर एक कॉलम में ऐसी खबर छप जाए जिसको आप कभी ना पढ़ पाएं, लेकिन यहां पर हम उसे मुख्य खबर बनाकर आपके सामने चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी खबर है कि पूरे साल 2025 में अगर एक खबर है जो पूरे खबरों के आकाश पर, राजनीति के आकाश पर, अंतरराष्ट्रीय जो पूरे रिश्ते हैं उन पर छाई रही, और साथ साथ आंतरिक सुरक्षा का मामला
वो है ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर से ही जुड़ी एक खबर है जिसको आप तक लाने से बचाया जा रहा है, छिपाया जा रहा है, उसी खबर को हम आप तक लेकर आएंगे। खबर यह है कि जो इंडियन ओरिजिन के यानी कि भारतीय मूल के अमरीकी अधिकारी हैं, उनका नाम है रिकी गिल। जी हाँ, ये खबर देखिए अपनी स्क्रीन पर सामने। तो ये जो गिल साहब हैं, मैंने आपको बताया रिकी गिल जिनका नाम है, उनको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने डिस्टिंग्विश्ड एक्शन अवार्ड दिया है उनके रोल के लिए। और रोल क्या है उनका? सीज फायर हुई है नेगोशिएशन, सीज फायर से जुड़ी हुई बातचीत को भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने इसको कामयाब तरीके से करके दिखाया। लेकिन हमें तो पूरे साल यहां यह बताया गया कि ऐसी कोई सीज फायर हुई नहीं जो यूनाइटेड स्टेट्स ने या डोनाल्ड ट्रंप ने जिसकी मध्यस्थता की हो। ये तो हमारे विश्वगुरु मोदी जी, जब पाकिस्तान बिल्कुल अपने हमारे कदमों पर आ गया था, उसके बाद वो गिड़गिड़ाया था, उसके बाद हमने इसे सीज फायर को अंजाम दिया। यहां सवाल ये नहीं पैदा होता कि भारत ने सीज फायर किया या नहीं। अगर भारत के हित में ये था तो प्रधानमंत्री को इस बात का पूरा अधिकार था कि वो ये फैसला लें कि कब उन्हें सीज फायर करना है, कब उनको युद्ध करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है इसमें, पहली बात तो देश को विश्वास में लेना, नंबर एक। और देश को विश्वास में लेने का मतलब ऑपोजिशन को विश्वास में लेना है, अपनी सरकार को विश्वास में लेना है। और दूसरी बात यह है विश्वास में लेने के अलावा जो पारदर्शिता अपनाने की बात है। यहां मेरी सबसे बड़ी शिकायत यह नहीं है कि युद्धबंदी नहीं होनी चाहिए थी। अगर युद्धबंदी अच्छी है भारत के लिए, भारत के हित के लिए, तो युद्धबंदी हो, और अगर युद्ध अच्छा है तो युद्ध हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि ये जो जैसे कहते हैं मोदी जी, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। यानी लगातार इस बात को छिपाया गया और अब हम क्या ये कह सकते हैं कि आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि हो चुकी है अब कि बाकायदा भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की मध्यस्थता अमेरिका ने की, वो भी भारतीय मूल के एक अमेरिकी अधिकारी के जरिए इस मध्यस्थता को अंजाम दिया गया। बाकायदा वहां के जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने कहा कि हमने उनके इस महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें हम अवार्ड दे रहे हैं उनको, और उनका कंट्रीब्यूशन है टू इंटरनल कोऑर्डिनेशन एंड डिप्लोमेटिक आउटरीच। ये कौन है? अब इनके बायो पे जाइए आप। रिकी गिल साहब के स्पेशल असिस्टेंट हैं प्रेसिडेंट के, और इसके अलावा वो एनएससी सीनियर डायरेक्टर हैं फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया, यानी कि ये पूरा खित्ता इन्हीं के अंडर आता है। इसके अलावा दूसरी खबर स्क्रीन पे देखिए आप, इसी से जुड़ी हुई है, और यहां सवाल ये पैदा हो रहा है, इसमें लिखा है कि पाकिस्तान लेवरेजेस इंडिया कॉन्फ्लिक्ट टू इंक रिकॉर्ड $4 बिलियन आर्म्स सेल टू लिबिया। लिबिया को $4 बिलियन की हथियार बेच रहा है पाकिस्तान। यानी ये जो भारत के साथ जो युद्ध हुआ था उसी को आगे रखते हुए कि हम कितने कामयाब रहे। ये पूरे तरीके से मैं कहूंगी ये वाली डील हो या इससे पहले सऊदी अरब के साथ डील है, इसको लेकर पहले भी मैं आपके सामने पेश होती रही हूं। द वायर भी कार्यक्रम करता रहा है कि कैसे नैरेटिव की जो धरातल है, नैरेटिव की जो जमीन है, उस पर कहीं ना कहीं भारत पूरी तरह कामयाब नहीं रहा। ऑपरेशन सिंदूर का जो ये पूरा मुद्दा आया उसके बाद से, और इसीलिए पहले सऊदी अरब के साथ डील की गई पाकिस्तान के जरिए, और वो डील इतनी, मैं कहूंगी इस तरह की डील थी जिसमें कहा गया कि अगर सऊदी अरब पे हमला होता है तो पाकिस्तान पे माना जाएगा, और पाकिस्तान पे हमला होता है तो सऊदी अरब पे माना जाएगा। इतनी गहरी साठगांठ इन दोनों देशों के बीच, और ये लिबिया के साथ दूसरा इन्होंने करार किया है। अब यहां पर अखबार जो है वो बहुत, मैंने कहा, छोटी छोटी खबरें छाप रहे हैं। मैं उस पर भी आऊंगी। हमारे साथ मेरे सहयोगी अजय आशीर्वाद इस वक्त मौजूद हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सभी खबरों पर नजर रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पहलू तो अजय मैंने बताया दर्शकों को, और हिंदुस्तान टाइम्स ने एक छोटा सा प्रोफाइल भी उनका किया है कि वो कौन है। तो कह रहे हैं कि सीनियर डायरेक्टर हैं, साउथ और सेंट्रल एशिया के स्पेशल असिस्टेंट हैं। यानी खास जो है उनकी भूमिका है, यूएस प्रेसिडेंट के स्पेशल असिस्टेंट हैं, और उनको ये अवार्ड मिला है। इसके बारे में इनकी डिग्रियों को भी गिनाया गया है यहाँ पर कि अलग अलग कहाँ से इन्होंने, कैलिफोर्निया से इन्होंने डिग्री की है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली से उन्होंने किया है, और काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं। अब मैं आपसे घरेलू स्तर पर यह पूछना चाहती हूं कि लगातार कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि कम से कम 50 बार डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 6 महीने से ज्यादा में ये कहा कि मैंने कराई है सीज फायर, मैंने कराई है युद्धबंदी, मैंने फोन किया, मैंने ये कहा कि अगर तुम्हारे साथ मैं ट्रेड नहीं करूंगा, कारोबार नहीं करूंगा, अगर युद्धबंदी नहीं होगी। क्यों भारत लगातार बार बार नरेंद्र मोदी इससे इनकार करते रहे? आरफा, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी इसमें अगर इनकार भी कर देते तो भी वो हमारे लिए एक बड़ी बात होती, मगर नरेंद्र मोदी जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये डिक्लेयर किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध है उन्होंने बंद कराई है, तब से नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हुए हैं। वो एक भी बात कुछ भी नहीं कह रहे हैं, और बीजेपी के लीडर भी इस तरीके से, कुछ ऐसे छोटे मोटे लीडर आकर कह देते हैं कि ये ट्रंप ने नहीं कराया है, लेकिन जो ऑफिशियल जो जिनसे ये बातें आनी चाहिए, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी हो, उनसे अभी तक ये सारी चीजें बात नहीं आई है। बीच में बस एस जयशंकर के ने एक टेंजेंशियल कमेंट में बस इंडिकेट किया था कि ऐसा हमने किसी को परमिशन नहीं दी कि हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में वो इंटरनल मैटर्स में घुसे। बस इतना कहा था, उन्होंने भी साफ तौर पे नहीं कहा था कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप का रोल क्यों है। आज तक जब से ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका है, हालांकि नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर कायम है और अभी भी चल रहा है वो, लेकिन जब से वो युद्ध खत्म
खत्म हुआ है तब से आज तक भारतीय सरकार की तरफ से एक भी स्पष्ट तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का क्या रोल रहा है वो हमें नहीं बताया गया है। इसके बनाम अगर आप यूएस में देखें तो लगातार डोनाल्ड ट्रंप कहे जा रहे हैं कि उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने कई युद्ध रुकवाई हैं, किस तरीके से मीडिएट किया है, और बल्कि ये भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध है उसको भारतीय सरकार ने नहीं, उन्होंने ट्विटर एक्स पे जाकर उन्होंने ये कहा कि उन्होंने रुकवाया है। और आज जो रिकी गिल को सम्मानित किया गया, रिकी गिल कोई ऐसे वैसे छोटे ऑफिशियल नहीं है, वो जैसा कि आपने उनका परिचय दिया कि किस तरीके वो सीनियर डायरेक्टर है साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया में जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उनके सीनियर डायरेक्टर है, भारतीय मूल के अमेरिकन है वो। और हम जो एज पॉलिटिकल रिपोर्टर हमें रिकी गिल की पहचान तब होती है जब वो लगातार बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, यहाँ के जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ डिनर मीटिंग्स करते हैं जिनकी खबरें नहीं आती हैं, लेकिन रिकी गिल भारत में और पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। और उनको और कोई नहीं, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जो पूरा देख रहे हैं ये फॉरेन अफेयर्स, उन्होंने सम्मानित किया है ये कहते हुए कि इनकी सीज फायर में बहुत बड़ी भूमिका है। और आज तक हमें नहीं बताया गया है भारत सरकार के द्वारा कि यहाँ पे अमेरिका का क्या रोल रहा। तो ये ट्रांसपेरेंसी तो दूर की बात है, बल्कि ओपेसिटी है, बताया ही नहीं जा रहा है। और ये लगातार जो भारतीय सरकार जिस तरीके से अपना परिचय ग्लोबल स्टेज में देती है, विश्व में देती है, उसके पूरी तरीके से विपरीत राजनीति जो है और राजनीतिक मैसेजिंग जो होती है वो भारत में करती है। यहाँ वो तो अजय, मैं ये आपसे ये जानना चाहती हूँ, पहली बात इससे पहले कि आप आगे बढ़ें अपनी बातचीत में, पहली बात तो ये विदेश मंत्री के स्तर की हम ये कह सकते हैं अवार्ड मिला है, तो कोई ये मामूली बात नहीं है कि किसी गली चौराहे पे अमेरिका के ये अवार्ड दे दिया गया। आप कह रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, तो क्या आप ये मान रहे हैं यहाँ पर, क्या हम दोनों इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि इसको एक तरह से अमेरिका की तरफ से एक आधिकारिक पुष्टि माना जाए? हालांकि खुद जब प्रेसिडेंट बार बार कह रहे हैं तो इससे बड़ी तो कोई आधिकारिक पुष्टि हो नहीं सकती, लेकिन अमेरिकी सरकार की तरफ से, चलिए डोनाल्ड ट्रंप को भी ये मान लिया जाता है कि कभी भी कुछ भी कह देते हैं, बड़े सरफिरे हैं, दीवाने हैं, उनको कुछ पता नहीं है, लेकिन यहाँ बाकायदा सरकारी स्तर पर एक आधिकारिक कार्यक्रम करके उन्हें अवार्ड दिया जा रहा है उनके योगदान के लिए, तो इसको आधिकारिक पुष्टि माने क्या? बिल्कुल आधिकारिक और पूरी तरीके से आधिकारिक, इसको आधा अधूरा आधिकारिक नहीं है, पूरी तरीके से आधिकारिक है। और दुनिया में अमेरिका ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध रुका वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की वजह से हुआ है और किसी की वजह से नहीं। और भारत इसलिए चुप है क्योंकि अमेरिका का जो ये इंटरवेंशन है उससे नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री है उनकी जो छवि है, एक जो आक्रामक छवि है पाकिस्तान के खिलाफ, वो धूमिल होती है। पाकिस्तान पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुका है। आज हमारी बराबरी मालदीव, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ भी नहीं है, भारतीय मीडिया का कहना है। आज के लिए इतने, मजीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल आदि न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।